क्या इंडिया गठबंधन को लेकर कसमसाने लगे हैं नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होने का मूड बना रहे हैं? क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाया जाना इस बात के संकेत है कि नीतीश अब फ्री हैंड होकर कोई भी फैसला ले सकते हैं? क्या आरजेडी के साथ नीतीश के रिश्ते फिर से खराब हो चुके हैं? ये सवाल उस बिहार की आवाम के बीच से उठ रहे हैं जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को 40 में से 39 सीटें दी थी। लेकिन इस बार पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता बने, फिर एक ही बैठक के बाद सियासी तौर पर ठिकाने लगा दिए गए। अब नीतीश कुमार को किसने ठिकाने लगाया या वो खुद अपना ठीहा बदलना चाहते हैं, यह भी अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के सियासी घटनाक्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि बिहार में सब कुछ कम से कम ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में यही समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। दरअसल नीतीश कुमार ने जिस दिन इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार किया, उसी दिन से यह चर्चा आम हो गई कि नीतीश कुमार ने गच्चा देने का एक और प्लान अपने लिए बना रखा है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने इस बात को भी खूब उछाला कि ललन सिंह नीतीश से बगावत करके कुछ विधायकों के साथ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे और इसीलिए उन्होंने ललन सिंह को किनारे लगा दिया। अब चर्चा यह है कि नीतीश कुमार आरजेडी से काफी नाराज हैं और कहा यह जा रहा है कि शुक्रवार यानी कि 19 जनवरी को इसलिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी उन्हें मनाने के लिए उनके आवास पर भी पहुंचे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के नेताओं और खुद अमित शाह के बयान पर गौर करें तो समझ में आता है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक पैर हवा में क्यों है। केंद्रीय मंत्री रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस ने नीतीश के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर एक भ्रम जरूर पैदा कर दिया कि इस महीने तक इंतजार कीजिए। इससे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कर्ता धर्ता जीतन राम मांझी ने भी ऐसा ही संकेत दिया था। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि अगर जेडीयू की तरफ से एनडीए को लेकर कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का दम खुद नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता भरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन नीतीश में इंडिया गठबंधन को लेकर पहले जैसी ऊर्जा है और ना ही पहले जैसा उत्साह दिख रहा है। हालांकि बिहार और नीतीश कुमार की सियासी नब्ज बारीकी से समझने वाले जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व अब कम से कम नीतीश के सहारे आगे नहीं बढ़ना चाहता। हालांकि एनडीए के एक और घटक दल राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया कि वो नीतीश कुमार को एनडीए में लेने के लिए पैरवी भी कर सकते हैं। इन नेताओं की बातों में कितनी गंभीरता है, इस पर सवाल किया जा सकता है, क्योंकि एनडीए में शामिल होने के लिए जिन दो दलों का सबसे अधिक महत्व है वो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह भी है कि इन दोनों ही दलों के बीच यानी कि इन दोनों ही दलों की प्रदेश इकाइयों के बीच से ऐसा कोई संकेत निकलकर सामने आ नहीं रहा है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के संगठन के सूत्र ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी असल में उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाहती है, जिसके लिए सबसे कारगर तरीका यही है कि यह भ्रम फैला रहे कि नीतीश कुमार कभी भी इंडिया छोड़कर एनडीए में जा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक अक्सर इस बात का जिक्र भी करते हैं कि नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि 2020 में उनकी पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश जिम्मेदार है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि नीतीश कुमार और उनके सलाहकार का एक बार फिर भाजपा के साथ जाकर अपनी पार्टी को और बुरे हालात में ले जाने का खतरा मोल ले सकते हैं क्या? हालांकि कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में अपना ओहदा, अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए इन अफवाहों का उतने जोरदार तरीके से खंडन भी नहीं करते जो उनके एनडीए में जाने के बारे में फैलती हैं। यह सवाल भी किया जाता है कि क्या नीतीश के पास एनडीए में जाने का विकल्प अभी भी मौजूद है क्या? दूसरी तरफ बिहार की राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि अपना रुख बदलकर भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार को एनडीए में लाने में सफल हो भी जाए तो
इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा क्या? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक रणनीति हो सकती है, लेकिन उसकी एक प्रदेश इकाई जो है वो शायद ही इस बात को मंजूर करे, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात पर भी विचार करेगा कि नीतीश कुमार अगर एक बार फिर से पलटते हैं तो क्या उन पर लगा पलटी मारने का जो ठप्पा है वो कहीं भारतीय जनता पार्टी या बिहार में एनडीए को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा क्या? बहरहाल नीतीश कुमार की सियासत का एक पैर हवा में है। देखना होगा कि चुनाव से पहले उनका ये जो हवा वाला पैर है वो किसके पाले में गिरेगा। दिख इंडिया के पाले में रहा है, लेकिन कैच करने की फिराक में एनडीए भी दिख रहा है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे क्या? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। देखते रहिए डेली लाइव।